हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फ्रिक्शन और इसके फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। तो इंट्रोडक्शन से चालू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक बॉल जो है रोल होते हुए जाती है और कुछ टाइम बाद वो धीरे धीरे रुककर बिल्कुल रेस्ट पोजीशन पर आ जाती है, मतलब स्टॉप हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? कभी आपने सोचा है कि अगर आपको आपके हाथों पर ग्रीस लगा है, ऑयल लगा है और आपने पानी से भरा गिलास पकड़ा है तो वो आपके हाथ से स्लिप हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जो शूज़ है, स्लीपर्स है, वो कुछ टाइम बाद फट जाती है, घिस जाती है नीचे से? क्या आपने सोचा है कि लगेज जो ट्रॉली होती है, लगेज बैग जो होते हैं, ट्रॉली बैग्स, उनके नीचे व्हील्स क्यों लगे होते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि फ्लोर पे अगर पानी पड़ा है, वेट फ्लोर है, तो वहाँ पे आप स्लिप क्यों होते हैं? ये सब किसकी वजह से होता है? फ्रिक्शन की वजह से। और इस क्लास में, आज की क्लास में हम इसी के बारे में पढ़ रहे हैं कि फ्रिक्शन होता क्या है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। इन सारे क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन लिखे हुए हैं यहाँ पर, इन सारे क्वेश्चन का आपको इस क्लास में आंसर मिलेगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन इज अ टाइप ऑफ फोर्स दैट अपोजेस मोशन। मोशन को अपोज करने वाली फोर्स होते हैं फ्रिक्शन। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि इट इज दैट फोर्स विच ऑलवेज एक्ट्स इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द अप्लाइड फोर्स। जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड हुई है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होने वाला फोर्स क्या होगा? फ्रिक्शन होगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था पहले भी, बॉल जो है वो ग्राउंड पे रोल हो रही और वो कुछ टाइम बाद क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। तो किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट एक्ट्स बिटवीन द बॉल एंड द ग्राउंड। बॉल और ग्राउंड के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट कर रही है उसकी वजह से बॉल जो है कुछ टाइम बाद रोल होते हुए स्टॉप हो जाएगी। और जैसे आपने बोट चलाई होगी, पैडल वाली बोट, वो आपने चलाई होगी बिल्कुल। अगर जैसे ही आप पैडल मारना बंद कर देते हैं तो बोट जो है वो रुक जाती है। तो वो भी किसकी वजह से? बोट और पानी के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है उसकी वजह से। अगर आपको बोट कंटिन्यू करना है, अगर बोट को चलाना कंटिन्यू करना है तो आपको फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। जो फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रही है बोट पे, उससे ज़्यादा फोर्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तभी वो बोट जो है आगे बढ़ेगा। मतलब आपका जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो, आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो थ्रू द पैडल्स, वो फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा होनी चाहिए। इट शुड बी ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे ये पैडल के थ्रू फोर्स जो है अप्लाई की गई है। तो जैसा कि मैंने बताया कि फ्रिक्शन फोर्स क्या करती है? हमेशा अपोज करती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, पैडल के थ्रू जो फोर्स लगाई गई है वो राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन में हो जाएगी लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में हो जाएगी। वैसे ही दूसरे केस में देख लेते हैं, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो लेफ्ट टू राइट लगाई गई है, सॉरी, जो फोर्स अप्लाई की गई है वो है लेफ्ट टू राइट, और जो फ्रिक्शनल फोर्स है, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, वो कहाँ अप्लाई होगी? राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। तो हमको ये जो प्रीवियस केस देखे हमने, इन केस से हमको इतना तो पता चली गया होगा कि जो फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे फ्रिक्शन को वो कौन कौन से होंगे। अगर अभी भी नहीं पता चला है तो देखते हैं कौन कौन से होंगे। फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इंटरेक्शन बिटवीन द सरफेस विच आर इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो
सरफेस जो कांटेक्ट में होंगे उनके इंटरेक्शन से फ्रिक्शन कॉज होगा। जैसा कि हमने देखा बॉल और ग्राउंड के बीच में, बोट और वाटर के बीच में दो सरफेस हैं, दोनों सरफेस के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, तभी फ्रिक्शन फोर्स या फ्रिक्शन हो रहा है। फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेस विच आर इन कॉन्टैक्ट। और साथ ही साथ क्या होता है, जो फ्रिक्शन जो हो रहा है वो किसकी वजह से होगा? दूसरा रीज़न ये भी है कि जो दो सरफेस हैं उनकी इरेगुलरिटीज़ की वजह से। मतलब सरफेस कैसा होना चाहिए? रफ, तो फ्रिक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जो इरेगुलरिटीज़ होती है दोनों सरफेसेस के बीच, वो एक दूसरे को लॉक कर देती है और उससे फ्रिक्शन क्या होगा? ज़्यादा होता है। द नेचर ऑफ द सरफेस अफेक्ट्स द फ्रिक्शन। सरफेस का जैसा नेचर होगा उससे वो उतना ही अफेक्ट होगा। स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन कम होगा, और रफ सरफेस है तो इरेगुलरिटीज़ भी ज़्यादा होगी और फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगा। जैसे स्मूथ सरफेस हैव लेसर इरेगुलरिटीज़, अगर लेस इरेगुलरिटीज़ कम है तो द लेसर द टेंडेंसी टू लॉक। तो दोनों जो सरफेस है वो एक दूसरे को लॉक नहीं कर पाएंगे क्योंकि सरफेस क्या है? स्मूथ है। एंड सो अ बॉल रोल्स फास्टर एंड कवर्स अ ग्रेटर डिस्टेंस ऑन अ स्मूथ सरफेस सच एज मार्बल फ्लोर और अ वेट फ्लोर। मार्बल फ्लोर पे अगर बॉल को रोल करोगे तो वो और स्पीड से आगे बढ़ेगी और ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, और वही बॉल को आप अगर रफ सरफेस पे रोल करवाएंगे तो वो उतनी स्पीड से नहीं जाएगी और ना ही उतना डिस्टेंस कवर करेगी। जैसे एग्जांपल है बॉलिंग गेम। बॉलिंग गेम में जो सरफेस होता है बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होता है। रफ सरफेस में, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, रफ सरफेस में इरेगुलरिटीज़ बहुत ही ज़्यादा होती है। तो जो सरफेस होंगे वो अच्छे से एक दूसरे को लॉक कर पाएंगे तो फ्रिक्शन भी उतना ही ज़्यादा होगा। एंड सो अ बॉल रोल्स स्लोली एंड कवर अ लेसर डिस्टेंस ऑन अ रफ सरफेस सच एज मडी प्लेग्राउंड। आपने ग्राउंड में, प्लेग्राउंड में क्रिकेट है, फुटबॉल है तो खेला ही होगा, तो आपने देखा होगा कि अपने अगर बॉल रोल करती हुई गई तो वो रोल करते करते कुछ टाइम बाद उसकी स्पीड कम हो जाती है और वो एक पॉइंट पे जाके स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, जैसे आप क्रिकेट में आपने अगर शॉट धीरे मारा तो बॉल क्या है? धीरे से रोल करते हो जाएगी, रोल करेगी और कुछ टाइम बाद वो एक पॉइंट पे जाके रुक जाएगी। लेकिन आपने अगर शॉट बहुत ही तेज़ी से मारा है, आपका शॉट अगर बहुत तेज़ था तो बॉल क्या है? रोल करते हुए जाएगी लेकिन बहुत स्पीड से जाएगी और वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है दैट टू गेट द बॉल रोलिंग वी हैव टू अप्लाई अ फोर्स विच इज़ ग्रेटर देन द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफर्ड बाय द ग्राउंड। हमारी जो फोर्स अप्लाई की है हमने वो फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी बॉल क्या है? ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। जैसे आप देख सकते हैं दोनों पिक्चर में रफ सरफेस है और सेकंड पिक्चर में स्मूथ सरफेस, दोनों में आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। दिस ऑल्सो एक्सप्लेन्स वाई वी कैनॉट होल्ड अ ग्लास विद ऑयली हैंड्स। तो आपका जो क्वेश्चन था इंट्रोडक्शन, उसका आप आंसर आपको मिल गया होगा कि अगर हमारे हाथों में ऑयल लगा है, ग्रीस लगा है और हमने एक पानी से भरा हुआ ग्लास पकड़ा है तो वो हमारे हाथ से स्लिप हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि वो सरफेस कैसा हो गया है? हमारे हाथ का स्मूथ हो गया है। तो स्मूथ हो गया है इसलिए जो इंटरेक्शन जो होगा दोनों सरफेस के बीच में वो कम होगा और उसकी वजह से दोनों जो सरफेस है वो एक दूसरे को लॉक नहीं कर पाएंगे, और लॉक नहीं कर पाएंगे तो फ्रिक्शन भी क्या होगा? कम होगा और वो हमारे हाथ से स्लिप हो जाएगा। और ट्रैकिंग करते होंगे या फिर पानी वाले जगह पे, पानी वाले एरिया में जाते होंगे तो वहाँ पे आप ग्रूवी स्पोर्ट्स शूज़ यूज़ करते होंगे, जिससे क्या हो? अच्छे से ग्राउंड और शूज़ के बीच में लॉक हो जाए, बेटर लॉकिंग हो जाए, जिसकी वजह से क्या होगा? फ्रिक्शन इंक्रीज होगा और हमको
ग्रिप अच्छा मिलेगा। जो शूज़ से हमको क्या मिलेगा, अच्छा सा ग्रिप मिलेगा, जिसके हम ट्रैकिंग अच्छे से कर पाएंगे और स्लिप होने के चांस कम होंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।